जय हिंद दोस्तों। भारत की प्राचीन सभ्यता काफ़ी विकसित और उन्नत रही है। भारत कभी दुनिया में सबसे अमीर व संपन्न देशों में गिना जाता था, जिस कारण उसे सोने की चिड़िया भी कहते हैं। भारत का धाक पूरी दुनिया पर था, जिस कारण बड़े बड़े विदेशी आक्रमणकारी भारत को लूटने के लिए भारत पर आक्रमण करते थे। भारत में बड़े बड़े साम्राज्य हुए, जिन्होंने इन विदेशी लुटेरों का सामना किया। पर 7वीं शताब्दी में गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में राजनैतिक अस्थिरता आ गई, जिस कारण भारत छोटे छोटे जनपदों में टूट गया और कई विदेशी लुटेरों के आक्रमण से देश पराजित हो गया। मौर्य के उन्नत शासन के पश्चात देश में गुप्त वंश के राजाओं का काल आया, जिसे भारत का स्वर्णिम काल भी कहते हैं। परंतु इसके तुरंत बाद भारत की सत्ता कमज़ोर हो गई, जिस पर कई विदेशी आक्रमणकारियों ने लाभ उठाकर अपने अधिकार में ले लिया। दोस्तों, आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ही क्रूर और अधर्मी विदेशी लुटेरों के बारे में, जिन्होंने देश पर आक्रमण करके भारत के संपन्न लोगों को कमज़ोर और दरिद्र बना दिया। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण 326 ईसा पूर्व मैसेडोनिया के राजा सिकंदर ने किया था। सिकंदर ने जब मिस्र, फारस आदि देशों को रौंदता हुआ तक्षशिला तक आ पहुंचा। यहाँ उसने तक्षशिला के युवराज आम्भी से संधि करके तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। सिकंदर दुनिया पर अधिकार करने के उद्देश्य से सभी देशों को पराजित करता हुआ भारत तक आ पहुंचा। सिकंदर भारत पहुंचकर उसने भारत के वैभव व संपन्नता का पता चला तो उसने लूटने के उद्देश्य से भारत के अंदर तक आक्रमण किए, जिसका पुरुष और अन्य कई जनपदों ने सामना किया। पर सिकंदर ने बहुत से भारतीय जनपदों पर अधिकार कर लिया था। सिकंदर के भारत पर आक्रमण करते ही सभी राजाओं भयभीत और निराश हो गए थे। तभी तक्षशिला के ही एक ब्राह्मण शिक्षक विष्णुगुप्त ने हारे हुए भारतीयों में नव चेतना का संचार किया और अपने शिक्षा के बल पर विदेशी शासक के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया। आचार्य चाणक्य के इस प्रयास से भारत में पुनः राजनैतिक शक्ति का सूत्रपात हुआ और आचार्य चाणक्य के ही शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में सभी जनपदों को जोड़कर एक विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। दोस्तों, अगला है मुहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला अरब आक्रमण 636 ईसा में खलीफा उमर के द्वारा किया गया था, जिसमें अरब से लूटपाट करने वालों को बार बार पराजय का सामना करना पड़ा। एक और अरब आक्रमणकारी मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन असफल होने के बाद 711 ईसा पूर्व में राजा दाहिर को हराकर अरबों के लिए भारत का मार्ग खोल दिया। राजा दाहिर की हत्या के बाद अरब लुटेरों ने सिंध और मुल्तान को जी भर कर लूटा और खून खराबा किया। एक अनुमान के अनुसार 3 लाख से अधिक हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किया और 2 लाख से ज़्यादा औरतों को कासिम अपने साथ अरब ले गया। दोस्तों, अगला है मुहम्मद गजनवी। दोस्तों, भारत पर सबसे अधिक बर्बर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। गजनी के रहने वाले महमूद गजनवी ने से सबसे पहले पेशावर के हिंदू शाही राजा को पराजित करके पेशावर पर अधिकार किया। उसके बाद गजनवी ने मुल्तान पर अधिकार किया। अपने 25 साल के काल में गजनवी ने भारत को लूटने और इस्लाम को फैलाने के लिए 17 बार आक्रमण किए। भारत का सबसे संपन्न मंदिर गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा और विध्वंस किया। मंदिर की अपार संपत्ति सोने जवाहरात को ले जाने के लिए सैकड़ों हाथी और ऊँटों की आवश्यकता पड़ी थी। लूटे गए धन से गजनवी ने दोस्तों, अगला है चंगेज खान। चंगेज खान एक मंगोल शासक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चंगेज अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात था। भारत सहित संपूर्ण रसिया, एशिया और अरब देश चंगेज खान के नाम से ही कांपते थे। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उनका वास्तविक नाम तेमुजीन था। उसके पिता का नाम एसुजेई था, जो कबीले का मुखिया था। चंगेज खान ने अपने अभियान चलाकर
ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कांधार, पेशावर सहित उसने कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची। सेना काफ़ी दिनों से युद्ध लड़ने के कारण थक चुकी थी, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। इससे उत्तर भारत एक संभावित लूटपाट और हिंसा से बच गया। दोस्तों, अगला है तैमूर। तैमूर भी चंगेज खान जैसा शासक बनना चाहता था। सन 1369 ईस्वी में समरकंद का शासक बना। वहीं से उसने अपनी विजय और क्रूरता की यात्रा शुरू की। मध्य एशिया के मंगोल लोग इस बीच में मुसलमान हो चुके थे और तैमूर खुद भी मुसलमान था। क्रूरता के मामले में वह चंगेज खान की तरह ही था। कहते हैं कि एक जगह उसने 2000 जिंदा आदमियों को एक मीनार में चुनवा दिया। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तब उत्तर भारत में तुगलक वंश का राज था। 1399 में तैमूर दिल्ली पर आक्रमण के साथ ही तुगलक साम्राज्य का अंत माना जाता है। वहीं दिल्ली में 15 दिनों तक रहा और उसने इस बड़े शहर को कसाईखाना बना दिया। बाद में कश्मीर को लूटते हुए वह समरकंद वापस लौट गया। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर बन गया। दोस्तों, अगला है बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर एक लुटेरा था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में मध्य एशिया के समरकंद राज्य की एक जागीर में हुआ था। बाबर का टकराव दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी से हुआ। बाबर के जीवन का सबसे बड़ा टकराव मेवाड़ के राजा सांगा के साथ हुआ था। बाबरनामा में इसका विस्तृत वर्णन है। इस भयंकर संघर्ष से बाबर को गाजी का उपाधि प्राप्त हुआ। गाजी वह जो काफिरे को कत्ल कर दे। बाबर क्रूरतापूर्वक हिंदुओं पर नरसंहार किया और अनेक हिंदू मंदिरों को भी भारी नष्ट किया था। दोस्तों, अगला है औरंगजेब। भारत में मुगल शासकों में सबसे क्रूर औरंगजेब था। इसका जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम शाहजहां और माता का नाम मुमताज़ था। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे जालिम शासक जिसने अपने पिता को कैद किया, अपने सगे भाइयों की बेरहमी से हत्या की, गुरु तेग बहादुर का सर कटवाया, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवाया, जिसने सैकड़ों मंदिरों को तुड़वाया। उसने धर्म परिवर्तन करने के लिए मुनादी करवा दी, या तो आप इस्लाम कबूल कर लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अधिकतम ब्राह्मणों को या तो मुसलमान बना दिया या उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, अगला और अंतिम है मुहम्मद गौरी। तुर्कों का दूसरा आक्रमण 1182 में हुआ, जब भारत की संपन्नता देखकर और इस्लाम के प्रचार प्रसार की चाहत में मुहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन दिल्ली व अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को कई युद्धों में परास्त कर दिया। अपने 17वें आक्रमण में मुहम्मद गौरी ने छल से पृथ्वीराज चौहान को हराकर नगर में भयानक लूटपाट और नरसंहार किया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने देश ले गया। पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी ही चालाकी से गौरी की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए।